Hello friends, good morning. Now today we are going to start the topic objectives of management. चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अब हम ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर के टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे चलते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमने पढ़ लिया था, ठीक है, मैनेजमेंट देख लिया था, मीनिंग देख लिया था, फीचर देख लिए थे। अब हम देख रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव। देखिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। तो देखो मेनली मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव जो है आप तीन टाइप में बांट सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट और पर्सनल ऑब्जेक्ट। देखिए अब हम डीपली समझते हैं तीनों ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट, देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाए, यही उसका ऑब्जेक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो, ग्रोथ हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी वही क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होगी कि उसके पास जितना भी ह्यूमन पावर है और जो उसके पास अदर रिसोर्सेज हैं उन सभी का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज, ये सभी चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज करके ही एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सकती है, वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कहला सकता है, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्ट of any organization is to utilize the human and material resources for the organizational growth। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को आप तीन पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। देखिए ध्यान से समझिएगा सर्वाइवल। देखिए सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि आपने मान लो अभी अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आप ये नहीं सोचेंगे कि आज ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही मुझे एक लार्ज अमाउंट का प्रॉफिट होना चालू हो जाए, नहीं। और ये पॉसिबल भी नहीं है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एक बिजनेस एनवायरनमेंट में इट इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो सबसे पहले क्या चाहेगा कि कम से कम मैं मार्केट में सरवाइव तो करूं, ठीक है। तो मार्केट में सरवाइव कब कर पाएगा, जब कम से कम वो बिजनेस अपना खर्चा निकाल पाए। मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोडक्शन बनाने या साल भर में 10,000 रुपए का खर्चा हो रहा है तो कम से कम आप 10,000 रुपए तो निकाल पाए। प्रॉफिट नहीं होगा कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाओगे, शॉर्ट टर्म में जब आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो आपको प्रॉफिट होना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि भाई मैंने जितना खर्चा करा है कि मेरे पास 10,000 रुपए का खर्चा हुआ है तो कम से कम मैं 10,000 रुपए तो कवर करूं, मैं 10,000 रुपए तो निकालूं। ये बात हो गई सर्वाइवल। अगर आप अपनी कॉस्ट कवर कर पा रहे हो देन यू कैन सर्वाइव इन द बिजनेस एनवायरमेंट। सेकेंड बात करते हैं प्रॉफिट की, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो प्रॉफिट का मतलब तो ये कि जो भी आपने कॉस्ट से ऊपर जो भी कमाया वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट मींस एडुकेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट का मतलब जैसे मान लो कि सपोज साल भर में आपने 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई और आपकी जो रेवेन्यू हुई वो 10,100,000 रुपए हो गई। तो मतलब अगर आपने साल भर बिजनेस करा और मात्र आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे आपने, 10 लाख रुपए का टर्नओवर करा और उस पे 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट तो हुआ बट ये एडुकेट नहीं है। मतलब एक आपको एक स्टैंडर्ड अमाउंट का प्रॉफिट होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए कि हाँ हमको भी लगे कि हाँ हम बिजनेस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहला पॉइंट था सर्वाइवल। सबसे पहले आप अपनी कॉस्ट कवर करेंगे, जब आपकी कॉस्ट कवर होने लग जाएगी फिर अब आप मार्केट में थोड़े से स्टेबल हो गए, अब आप सोचेंगे कि यार अब मैं कम से कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बिजनेस से निकालूं। बोलो बात समझ में आ रही है, प्रॉफिट जो है बिजनेस से निकालो। और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होने लगेगा आप अब सोचेंगे कि अपना बिजनेस को आप ग्रो करें। तो बिजनेस ग्रो कैसे होगा बेटा, आपकी या तो सेल्स इंक्रीज होगी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आप मल्टी प्रोडक्ट्स जो पे डील करने लग जाएंगे। मतलब पहले आप एक प्रोडक्ट चला रहे थे, आप 4 प्रोडक्ट चलाएंगे, या फिर आपने मैन पावर बढ़ा लिया, मशीन बढ़ा ली, ठीक है, और अपने घर से इन्वेस्टमेंट लाकर बढ़ा लिया। तो ये सभी क्या है, ये सब आपकी ग्रोथ बताते हैं कि भाई हाँ
ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है। तो चलो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब देखते, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव। सबसे पहले बेसिक नीड क्या है एवरी और सभी ऑर्गेनाइजेशन की, मार्केट में सर्वाइव करें एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन मार्केट, और कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कंपटीशन का जो मार्केट है उसमें आप सर्वाइव करो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये कब पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। मतलब जब तक आप अपनी कॉस्ट कवर नहीं कर पाओगे, आप लॉस में ज्यादा दिन तक बिजनेस नहीं कर सकते। प्रॉफिट नहीं होगा, चलेगा थोड़े बहुत दिन, लेकिन लॉस में तो आप किसी भी कंडीशन पे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल का मतलब क्या हो गया? जब अर्निंग आपकी इतनी हो कि आप अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। सेकंड, प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब एक सही प्रॉफिट, ठीक है। सपोज आपके इन्वेस्टमेंट पे 10%, 15%, 20%, ये एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। 10 लाख रुपए का बिजनेस करा, 100 रुपए कमाए साल भर में, तो दिस इज नॉट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। Profit is essential for survival, growth and expansion of a business. आप प्रॉफिट अगर होगा तो ही आप बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे, आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो पाएगी और एक्सपांड हो पाएगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। अपने बिजनेसमैन ने रिस्क ली थी, उसका जो रिवॉर्ड है वो प्रॉफिट के फॉर्म में। ग्रोथ, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट ग्रोथ, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ। मैनेजमेंट ने क्या देखना चाहिए? ग्रोथ। मतलब अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप अपने बिजनेस को क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, और मैनेजमेंट ने ये बिल्कुल करना चाहिए। इसको आप कैसे मेजर करेंगे? बाय इंक्रीज इन सेल्स, आपकी सेल्स बढ़ रही है। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से एक्सेट्रा। बोलिए, बात समझ में आई? ठीक है। सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा सोशल ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेटा देखिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जितने भी सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सभी आप सोसाइटी से लेते हैं, ठीक है। आपके लेबर सोसाइटी से आते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट सोसाइटी से आता है, आपके जो है कस्टमर सोसाइटी है, सब कुछ आपका सोसाइटी का है। आ रही बात समझ में? सब कुछ आपका सोसाइटी का है, तो आपको सोसाइटी के लिए आपकी और से भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, सोशल ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है कि आप अपनी ओर से कुछ सोसाइटी को बेनिफिट दो। कैसे? बाय अप्लाइंग इको एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में आप कैसे करो? एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली आप मशीन्स लगाओ ताकि पॉल्यूशन ना हो। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो सेक्टर, जो सोसाइटी जहां पर, जिस जगह पर लोग बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, या फिर जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पर आप उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। एक क्वालिटी प्रोडक्ट किस पे? रीजनेबल प्राइस पर अगर आप सप्लाई करें तो वो भी आपके सभी काय में आएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, मैनेजमेंट को कुछ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बेटा देखिए, उनको एक सेटिस्फैक्टरी सैलरी दो। उनको कैसी दो? सैलरी दो, एक सेटिस्फैक्टरी सैलरी दो। ऐसा नहीं कि आप उनको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं कि वो अपना घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहे। और उनको मोटिवेट रखो, उनको प्रॉपर टाइमिंग पे ट्रेनिंग दो, उनके प्रॉपर टाइमिंग पे सेमिनार्स अटेंड करवाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और साथ ही साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज,
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे सभी से रिलेटेड है पर्सनल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। एज एम्प्लॉय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी। सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो है एम्प्लॉयज है वो सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स है, हम ये बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स है, ठीक है, जो कि हम बैलेंस शीट में नहीं शो ऑफ करते हैं। एंड satisfied and motivate employees can contribute maximum for the organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज है, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, वो सबसे ज्यादा आपको क्या कर सकते हैं, आपको आउटपुट दे सकते हैं। एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव सैलरी, सेटिस्फैक्टरी सैलरी, पर्सनल ग्रोथ, गुड एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट कंडीशंस एक्सेट्रा। बोलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।